Hello everyone. Today we will discuss problem 22 of the 50 challenging problems. The problem is the ballot box. इस क्वेश्चन में दिया है कि दो कैंडिडेट्स हैं एल्बर्ट एंड बेंजामिन और उन दोनों को ए एंड बी वोट्स मिले रेस्पेक्टिवली और क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि ए इज ग्रेटर देन बी दैट इज द वोट्स दैट एल्बर्ट गेट्स इज मोर देन द वोट्स दैट द बेंजामिन गेट्स. फॉर एग्जांपल 3 and 2. नाउ बैलेट्स आर रैंडमली ड्रॉड फॉर बीइंग टैलीड. ठीक है, सो हमें निकालना है व्हाट इज द चांस कि आफ्टर द फर्स्ट टैली एटलीस्ट वंस द कैंडिडेट्स हैव द सेम नंबर ऑफ वोट्स. सो नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम. सो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो पर्सन है ए और बी. ए को हमारे ए वोट्स मिल रहे हैं और बी को हमारे बी वोट्स मिल रहे हैं और क्वेश्चन में दिया है कि a इज ग्रेटर देन b दैट इज द वोट्स दैट a गेट्स इज ग्रेटर देन द वोट्स दैट b गेट्स. और इस क्वेश्चन में हमको निकालना है कि फर्स्ट टैली के बाद एटलीस्ट एक बार हमारे नंबर ऑफ वोट्स जो a को मिल रहे हैं वो b के बराबर हो. सो हमें ये इसका चांस निकालना है. ठीक है, सो एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज स्मॉल a 3 है और स्मॉल b 2 है, तो टोटल वोट्स हमारे 5 हैं और उनके पॉसिबल सीक्वेंसेस हमने यहाँ लिस्ट डाउन किए हैं. स्टार वो सीक्वेंस है जो हमारे क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. सपोज चेक करते हैं कि कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं. फर्स्ट सीक्वेंस लेते हैं ए बी ए बी. नाउ इसमें हम देख सकते हैं कि पहला वोट हमारा ए को जा रहा है एंड दूसरा वोट हमारा बी को जा रहा है. सो हियर काउंट मैचेस. सो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि दोनों की इक्वल टैली है आफ्टर द फर्स्ट टैली. देन दूसरा एग्जांपल लेते हैं बी ए बी. सो इसमें हमारा पहला वोट बी को जा रहा है, देन दूसरा वोट हमारा ए को जा रहा है. फिर से यहाँ पर काउंट मैच कर गया और इक्वल टैली हो गई. देन हम एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज ए बी ए. सो इसमें पहला वोट हमारा ए को जा रहा है, दूसरा वोट भी ए को जा रहा है तो काउंट उसका 2 हो गया. तीसरा वोट हमारा बी को जा रहा है और फोर्थ वोट भी हमारा बी को जा रहा है. तो अगेन द काउंट मैचेस. तो फिर से हमारी इक्वल टैली हो गई और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर. सो इन टोटल वी कैन सी देयर आर 8 पॉसिबल सीक्वेंसेस जहाँ पर एटलीस्ट एक बार नंबर ऑफ वोट्स ए के नंबर ऑफ वोट्स बी के हो रहे हैं सेम. सो आंसर फॉर दिस इज 8/10. सो अब हम इन जनरल निकालेंगे कि जब इन जनरल ए वोट्स हो और बी वोट्स हो तो क्या चांस है कि नंबर ऑफ वोट्स हमारे ए के और बी के बराबर. सो दो केसेस लेंगे. पहला केस जब हमारा फर्स्ट वोट बी को मिल रहा हो और दूसरा केस जब हमारा फर्स्ट वोट ए को मिल रहा हो. सो जब हमारा फर्स्ट वोट बी को मिल रहा हो इस केस में हम नोटिस करेंगे कि सारे सीक्वेंसेस हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे क्वेश्चन की. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ वोट्स बी को जो मिल रहा है वो लेस देन नंबर ऑफ वोट्स ए के हैं. सो एक टाइम जरूर आएगा क्वेश्चन में जब नंबर ऑफ वोट्स हमारे बी के नंबर ऑफ वोट्स ए के बराबर होंगे. सो जब भी हमारा फर्स्ट वोट बी को जाएगा तो एटलीस्ट एक बार हमारे बी के वोट्स और ए के वोट्स बराबर होंगे. तो ये कितनी बार होगा? मतलब जब जब हमारा बी फर्स्ट वोट होगा तो बी हमारा फर्स्ट वोट कब होगा? बी के टोटल स्मॉल बी वोट्स हैं और टोटल हमारे पास ए प्लस बी वोट्स हैं. तो फर्स्ट वोट हमारा बी का हो उसकी प्रोबेबिलिटी है बी अपॉन ए प्लस बी. सो ये चांस है जब हमारा फर्स्ट वोट बी हो कि नंबर ऑफ वोट्स बी और ए के मैच कर जाए. सो अब हमारा केस है जब हमारा फर्स्ट वोट ए है तो तब कितने सीक्वेंसेस होंगे कि हमारी इक्वल टैली आ जाए. सपोज कुछ एक्स वोट्स के बाद हमारी इक्वल टैली आ रही है और उसके बाद फिर कुछ लेफ्ट ओवर. ठीक, सो ए हमारा फर्स्ट वोट हो और इक्वल टैली आए. ऐसे कितने सीक्वेंस होंगे? दीज नंबर ऑफ सीक्वेंसेस वुड ऑल्सो बी इक्वल टू द सीक्वेंसेस जिसमें बी फर्स्ट वोट है. ये कैसे? लेट्स सी इट फ्रॉम एन एग्जाम्पल. सपोज हमारा वही 5 वोट्स वाला केस लेते हैं और एक केस लेते हैं बी ट्रिपल ए. ये हमारा एक सीक्वेंस था. ठीक है, इसमें भी देख सकते हैं कि 4 वोट्स के बाद हमारी टैली मैच कर रही है
और फिर ये हमारा लेफ्ट ओवर सीक्वेंस है। नाउ टू गेट अ सीक्वेंस जिसमें ए स्टार्टिंग हो, ए फर्स्ट वोट हो, वो कैसे मिलेगा? बाय जस्ट टेकिंग द कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि बी हमारा ए हो जाए और ए हमारा बी हो जाए। सो बी हमारा ए हो गया, बी ए हो गया, ए को बी बना दिया, तो ये पहले वर्ड्स का कॉम्प्लीमेंट लिया, बाकी एज इट इज लेफ्ट वाला हम लोग ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, इसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना है। सो ये भी एक हमारा वैलिड सीक्वेंस होगा 5 वर्ड्स के लिए, और ये ही वो सीक्वेंस होगा जिसमें ए हमारा फर्स्ट वोट है और वी आर हैविंग इक्वल टाइम। सो हमारा नंबर ऑफ सीक्वेंसेस जिसमें ए फर्स्ट वोट हो और इक्वल टैली आए, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सीक्वेंसेस जिसमें हमारा बी फर्स्ट वोट है। सो इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दैट इट विल बी बी अपॉन ए प्लस बी। सो हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी कि नंबर ऑफ वोट्स ए के और बी के बराबर आ जाए, वो है बी अपॉन ए प्लस बी जब हमारा फर्स्ट वोट बी है, प्लस बी अपॉन ए प्लस बी जब हमारा फर्स्ट वोट ए है, दैट इज इक्वल टू 2b अपॉन a प्लस b, एंड दिस इज अवर आंसर।